अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और 2026 का स्टार्ट हो गया है। वी आर हियर एट अमाना मॉल और यहाँ पे हम गपशप लगाएंगे। कोई खास सवाल तो नहीं है मेरे माइंड में, बस जितने सवाल पिछले साल पूछे हैं ना वो सारे मिक्स करके जो है आज के मैं लोगों से पूछूंगी और हम गपशप लगाएंगे, फनकारियाँ लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। चलो, मेरे से भी छोटी हाइट का बच्चा आ गया, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप चाइनीज़ हो? आप चाइनीज़ हैं? आप चाइना से आए हो? ओह ओके ओके, फिर तो मेरे भाई हो यार। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ चाइना से क्या लेने आए हो? डू यू नो उर्दू? यू लिटरली डोंट नो? ओके, तो कौन सी जुबान आती है? चाइनीज़? चाइनीज़ में मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ नी हाओ आता है और कुछ नहीं आता। मैं कैसे बात करें? बस कर लेते हैं। कह रहे मुझे उर्दू नहीं आती। नहीं आ जाती है। इंग्लिश आती है? अच्छा, इसको बोलो चाइनीज़ में कुछ बोल दे। चाइनीज में भी बोल। इलाका बोल। शो मशीना। वेन्यू ये क्या था? व्हाट इज दिस? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस जो आपने बोला? चले ठीक है, बेचारा आके मुझे भी कंफ्यूज कर दिया खुद भी, क्योंकि उसको आता नहीं है उर्दू और मुझे आती नहीं चाइनीज़। ये आपका प्रैंक हो गया, ये पाकिस्तानी। ये आप पाकिस्तानी है? अल्लाह अकबर, कितने बुरे हो आप लोग सारे हैं, मिलके मेरे साथ प्रैंक किए। पाकिस्तानी है बट इसको चाइनीज़ शो की है। तो बड़ी पक्की एक्टिंग की है आपने। यस। क्या करते हो? स्टडी। स्टडी। तो ये प्रैंक का किसने बोला था? सामने देखो। ये हमजा भाई ने बोला। हमजा भाई ने बोला। हमजा भाई खुद तो शरारती लग रहे हैं शक्ल से, साथ में बच्चों को भी शरारती कर दिए। तो अच्छा भाई को क्या बोला था, उसका मतलब दोबारा बताओ। मतलब मुझे भी नहीं पता होता। मतलब इसको भी नहीं पता क्योंकि खुद से क्रिएट किया हुआ था, चाइनीज़ ने आके मारना आपको। यस। हाँ। अच्छा जी, मुझे बताएं क्या सुनाओगे? गाना, कोई शायरी, कोई पोएम? कोई भी नहीं, गाना शाना शायरी कोई नहीं आती। क्या आता है आपको? मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। हाफ़िज़ कुरान। तो तिलावत सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ आपकी। ये हाफ़िज़ कुरान का कैसे सोचा? किससे इंस्पायर हुए? शर्म आ रही है? ठीक है, ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू। ओके जी, बड़ा प्यारा सा कपल मौजूद है, हम इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस क्या नाम है? अंसा। अंसा। जुहेब। जी जुहेब। कितने टाइम से ये अंसा जुहेब हुई हैं? ये 4 ईयर हो गया। 4 इयर्स हो गए। अच्छा, लव मैरिज की थी अरेंज? अरेंज। टोटली अरेंज? टोटली। जी टोटली अरे। अब प्यार हुआ या नहीं? अब तो क्या 1 मंथ बाद ही हो गया था। अच्छा, 1 महीना फिर भी लग गया। हाँ जी, क्योंकि इनकी क्या ऐसी अदा थी जिस पे आपको मजबूरन प्यार करना पड़ा? ये पूछें कौन सी अदा नहीं है इसकी। इसकी सारी अदाएं जौन सी हैं वो सारी अदाएं अच्छी है, तो फिर 1 महीना क्यों लगा? एक महीना इसलिए लगा क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अरेंज थी ना। इसकी नेचर्स का नहीं पता था मुझे, वो बस समझने में बस 1 मंथ लगा। उसके अपने कमरे में आके शर्माते थे कि बेगम अंदर है कमरे में? जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में था। अब रूम शेयर करना होता है, मतलब एक आपकी वार्डरोब में बेगम के भी कपड़े जा रहे हैं, वो भी अपने स्टाइल से रह रही है, वॉशरूम में उनके भी चीज़ें हैं, जो भी कितना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर अच्छा है, मतलब रूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं घर में, तो इसीलिए इतनी
परेशानी नहीं आई। हमारे तो बेड भी 2 बेड है, एक सेकंड वाले रूम में है, एक इस वाले रूम में 2 बेड है। मतलब कहने का कि 2 बेड वाली क्या कहानी? ये इनको ही पता है, मुझे नहीं पता। यानी कि हम ना इजीली सुकून से यानी कि रह लेते हैं। ये नहीं है कि भाई कह रहे तंग नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक ही अलमारी में कपड़े ये वो जो भी। नहीं, बड़ा घर है आपका। हाँ। माशाल्लाह। बात कहीं और जाती है, इससे पहले मैंने घुमा के इधर ले आई हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि जब कभी आपसे नाराज़गी हो जाती है तो ये किधर जाते हैं, फिर क्या करते हैं? कहीं भी नहीं, बस चुप कर जाते हैं। कर जाते हैं, बोलते यानी नहीं। कि आपका टैका है। अच्छा, लड़कियों को कहते हैं कि जी लड़कियों के नीचे लग के रहना चाहिए, जी सरताज, जी आप जो कहे सर हुक्म सर आंखों पर, ऐसी बात है? ऐसा करना पड़ता है, करेंगे नहीं तो घर नहीं चलेंगे। ये ज़रूरत है, ऐसा तो करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं ना करेंगे तो सारा कुछ करके घर आते भी है ना, तो जब तक जी हजूरी नहीं ना करेंगे तो फेस फ्रेश नहीं होता इनका। ठीक है, वो फेस फ्रेश करने, चोरी करवा के फेस फ्रेश। हाँ घर के लिए वो ऐसा ही। वो जो ग्लो है वो क्रीमों से नहीं आता, वो शोहर के प्यार से आता है। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनकी आपने एक अच्छाई बतानी, एक बुराई बतानी। अच्छाइयाँ तो इनमें सारी हैं, बुराई इनकी ये है कि ये क्या बुराई है आप में? बताएं, आप बताएं। बस मैं कहते हैं जो मैंने कह दिया ना वो फ़ौरन उसी टाइम पूरा हो जाए, उसी टाइम। मतलब बिरयानी चाहिए तो 1 घंटा नहीं लगे, बस 5 मिनट में बिरयानी। बस ऐसे ही है, बस जो कह दिया बस फ़ौरन पूरा हो जाए। कहता वो कहता है ना, सही हो गया। क्या सुनाएंगे सर, गाना शायरी कुछ? मैं तो नहीं, ये सुनाएगी, इसे आता है ये सुना मुझे रही तो कुछ भी नहीं आता। आप पकड़े ना, फिर ये कुछ तो सुनाएगी, कुछ तो सुनाए। नहीं, आप कुछ सवाल पूछ सुनाए आप। मैं नहीं सुना Okay. सकती, मैं कुछ या भी नहीं। कुछ भी, थोड़ा बहुत हल्की आवाज़ में सुना सुना दे, दे, बाकियों को हल्की आवाज़ नहीं जाएगी। सुनाओ, गाना शाना जो भी आता है। घर में तो बड़ा गुनगुनाती रहती, बर्तन वॉश कर रही है, आवाज़ें आ रही हैं गुनगुनाती। तो आपको लगता नहीं कि एक मोंजुली का घर में रह रही है जो गाने गा रही है बर्तन धोते हुए भी? ने इससे पूछा, मेरे से नहीं पूछा अच्छाई बुराई का कि इसकी एक अच्छाई है। आपको भी एक अच्छाई करनी है, एक बुराई करनी है। मुझे पता है कि इसकी मैंने ना फिर बता दे, मुझे लगता है ये उनको मौका मिला हुआ है कि बता दो बेगम को भी बहाने से। इसकी बस ये एक नेचर जो है ना, वो जो बाकी सारी अच्छाइयाँ ही हैं, एक नेचर ये है कि ये लाउडली बोलती है। ऊंची आवाज़ में, आवाज़ तो इधर लोगों को नहीं जा रही। नहीं, यहाँ पे नहीं जा रहे, घर में जो सा ना ये उधर भी होगी ना, किचन में भी, तो कमरे से भी दूसरे कमरे में से कोई डायलॉग बोल के दिखाए इनकी आवाज़ में। मैं अगर इन्हें कह दूं ना कि मुझे वहाँ से मेरा मोबाइल आ जाती हूँ, पकड़ा जाती हूँ, क्या हो गया, 1 मिनट के लिए तो मैं गई हूँ, अभी तो दे देती हूँ, अभी मैं गई हूँ तो आपने दूसरा काम कह दिया, तीसरा, ऐसे ये बस ये आप डर जाते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आगे पकड़ा देना। ठीक है, फिर यही बनता है। चले आप कुछ सुनाती थी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं भी नहीं शायरी शुरी कुछ भी सुना दी, इनको कुछ डेडिकेट कर दे। इनको इनके तो इनसे तो बस मोहब्बत ही है, आई लव यू। नहीं, चले कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, लाहौर से रहने वाले हैं या कहाँ से ताल्लुक है? ग्रीन टाउन से। लाहौर से। लाहौर के कितने दरवाजे हैं? लाहौर की मैं कहता हूँ कोई भी गली ऐसी नहीं जो बंद है, सारी खुली हैं। सारी खुली है। लाहौर की ये फेमस चीज़ है कि इसमें गलियाँ बंद नहीं हैं। गलियाँ बंद नहीं है, बस एक सोसाइटी को दरवाज़ा लग जाता है। लेकिन वैसे लाहौर के दरवाजे हैं जो काफ़ी पुराने हैं। हाँ, दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है, जैसे दिल्ली दरवाज़ा फेमस है, काफ़ी पुराना। हाँ, दिल्ली गेट हो गया, और इसके अलावा और इसके बाद 5 बता दे, बाकी तो छोड़ देना, मिट्टी डाल। 5 ही नहीं बताए जाते। आप बताएं, नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कसूर से हूँ बेसिकली, तो मेरी क्या कसूर था कि आपकी लाहौर शादी हुई? यही बस मेरा यही कसूर था। कसूर है? कसूर है मेरा। अच्छा, अपने मायके कितनी देर बाद जाती हैं? मैं माशाल्लाह मैं सलोन है, तो मेरे मदर मतलब जहाँ पे मेरी अम्मी रहती हैं वहाँ पे मेरे शादी से पहले का था, और अब यहाँ पे भी है, तो मैं दोनों जगह माशाल्लाह काम कर रही हूँ, तो आती जाती रहती हूँ मैं। सर आपको क्या लगता है, लड़कियां पार्लर में जाती किसी और शक्ल के साथ हैं और वापस किसी और शक्ल के साथ आती हैं, तो क्या कहना चाहते हैं ऐसी लड़कियों को या ऐसी पार्लर वालियों को? हाँ, इसकी पार्लर के हवाले से ना मुझे इसकी एक बात बड़ी फेवरेट लगती है। कहते हैं वो ना, एक इसके बाद कस्टमर आई, मुझे बात बता रही थी, कहती कस्टमर आई तो ना उसके शोहर ने कहा कि तुम पार्लर गई हो, पार्लर से आई हो, तो तुमने 5000 रुपया दे दिया एक पार्टी मेकअप का, घर आके फेस वॉश कर दिया, तो तुम्हारा तो 5000 वेस्ट है। तो उसने आगे से जवाब दिया, इसकी कस्टमर ने अगले दिन आगे से बताया, उसने ये कहा ना उसके शौहर ने कि यही तुम कुछ खा लो तो तुम्हारा जो है ना हेल्दी हेल्दी हो जाएगी। सुनना तो जरा, फिर reply सुन। फिर कहती उधर से भी, तो जब मुझे कोई कहता है ना कितनी प्यारी लग रही है, तो मेरा किलो खून बढ़ जाता है। तो खून बढ़ाने के लिए लोग पार्लर जाते हैं, प्यारा दिखने के लिए, ताकि कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो हम और ज़्यादा जो है खून में इजाफा हो। एक ले सारी लड़कियों के काम। हाँ यही है बस। ओके जी। इस हवाले से
रिलैक्स हूँ कि मुझे पार्लर की कोई टेंशन नहीं होती, ये खुद ही रेडी हो जाती है। हाँ मुझे सुकून है, वरना तो कोई इवेंट हो मेरी शादी हुई थी तो मैंने वलीमे वाले दिन भी खुद ही रेडी हुई थी, तो मैंने इनके उसी दिन आगे में तो खर्चा अलग करवा देना था कहीं। ना मैंने कहा इनकी क्यों बचत कर दी थी। कोई बात नहीं, अच्छा लगा जी सर गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोमिना। मोमिना। मिनसा। मिनसा। दोनों सिस्टर। बहनें हैं। बड़ा कौन है? ये आप बड़ी हैं? हाँ जी। बड़े होने का एक एज बताएं क्या है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। नहीं। नुकसान बताएं, चले बड़ा होने का नुकसान क्या? नुकसान यही है कि बस नाम के पड़े होता है, जब कोई इज्जत नहीं करता तो बेइज्जती होती है फिर। अच्छा, कौन बात नहीं मानता? ये तो बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे आप बिल्कुल बात नहीं मानते? नहीं। अच्छा, वो सरेआम कह रही है नहीं मानती आप। अच्छा, कोई डांटता भी नहीं है? डांटते हैं घर वाले। कितनी देर बड़ी हैं आपसे? ये मेरे से 8 साल बड़ी हैं। 8 साल बड़ी हैं और आप इनकी इज्जत नहीं करते? करते हैं इज्जत। लेकिन बात नहीं मानते। हाँ जी, बात नहीं मानती, इज्जत तो करती हूँ। इज्जत क्या होती है और बात मानना क्या होता है? इज्जत ये होती है कि किसी के सामने करनी है और आपस में हो तो बात नहीं, फिर बात नहीं माननी आपस में। ये भी सही है। अच्छा जी, 8 साल बड़ी हैं तो आप 8 साल बाद कैसे आ गई दुनिया में? मुझे क्या पता, इतना गैप कैसे? मुझे नहीं पता, इनको ही जो बात सिस्टर हुई थी ना वो फोत हो गई थी ना, तो इस करके मम्मा पापा ने थोड़ा गैप कर लिया फिर। अच्छा, फिर गैप के बाद ये टपकी। हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो आपको दुनिया में आके क्या रियलाइज़ हुआ, क्या क्या करना चाहिए दुनिया में रहने के? दुनिया में रह के बस अच्छा इंसान बनना चाहिए ताकि इंसान के इंसानियत का नाम अच्छा रोशन करें। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है? बट यू थिंक लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? सामने देखिएगा। लड़के लड़के क्या झूठ बोलते हैं? यही बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, ये वो लेकिन किस के बगैर रह लेते हैं? सबके बगैर ही रह लेते सवाई अपने घर वालों के। फिर झूठ क्यों बोलते हैं? वे वैसे ही झूठ बोलते हैं, बस वैसे। तब उनको लग रहा हो कि हम नहीं रह सकते इसके बगैर, लेकिन जब वो छोड़ देते हैं तो वो रहना सीख लेते हैं। ये भी हो सकता है। ये भी मेरे माइंड में है, ये भी हो सकता है। हाँ जी। ठीक है, ओके सज्जल गुड स्मार्ट। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि लड़कियां सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती हैं? लड़कियाँ मतलब दिन में कई ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ता है, हस्बैंड से झूठ बोलना पड़ता है, कई बातें होती हैं, कई वो अंडरस्टैंड नहीं करते तो कुछ बोलने पड़ते हैं घर वालों के सामने अपने लिए या दूसरों के लिए। तो झूठ ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है पर मजबूरी है। मजबूरी है, ठीक है। शादीशुदा है, सिंगल है? मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड है, तो हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड घर है। हस्बैंड को छोड़ के तुम छोटी बहन के साथ क्यों आई? मेरी नंदे भी आई हुई है ना। अच्छा, मदर भी आई हुई है, सही है। शोहर जल्दी शादी हुई है या लेट? मेरी 2 साल हो गए शादी को, 18 एज में मेरी हो गई थी शादी। जल्दी हो गई ना? हाँ जी। इतनी जल्दी शादी का नुकसान क्या, फ़ायदा क्या सामने? नुकसान तो कोई भी नहीं, बिकॉज मैंने लव मैरिज की है, इस वजह से। लव मैरिज की है। भाई कहाँ पर मिले थे आपको? वो हमारे नेबर्स में रहते। नेबर्स में, हम सायों में जो लड़का होता है वो भाई होता है, आपने जो है उसको सैया बना लिया। भाई वो बनाने थे तुले हुए थे इसलिए हमने भी बना लिया। अच्छा ठीक है, उनकी तरफ से शुरुआत। हाँ जी बिल्कुल। क्या आकर उन्होंने आपसे बोला? बस उन्होंने यही कहा कि जी मैं आपको पसंद करता हूँ, मतलब वो पहले हमारे घर के बैक साइड पे रहते थे तो वो काफ़ी टाइम से मुझे पसंद करते थे, तो उन्होंने छत पे जाके आंख में टक्का होता था या कहाँ पे? आप क्यों पोल खोल रही हैं? चलो ठीक है, पोल नहीं खोल रहे, सही है। अब तो शादी हो गई, खैर शादी तो हो गई है पर आपको पता है फैमिलीज के रिश्तेदार तो फिर बस ढूंढ लेते हैं। देखा मैं क्या सी लव मैरिज है, एवरीथिंग हंस रही सी स्टेज पे। हाँ जी ये बातें आ जाती हैं, ऐसी है, राइट। अच्छा मुझे बताएं क्या सुनाएंगे आप लोग? कोई पोइट्री या कुछ भी सुनाना चाहिए? सुनाना चाहें? अभी तो इस टाइम इतनी ऑडियंस में कुछ भी ध्यान में नहीं आता। ऐसा सुना दो। उनको वैसे भी हमारी आवाज़ नहीं जा रही। सुना दें? क्या सुनाना है? कुछ नहीं, अभी तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। लाहौर के कितने दरवाजे हैं? 11। 11? किसने कहा? वैसे ही शायद सुना है 11 या 12। नाम बताओ कितने? ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। नाम नहीं, नाम नहीं आता है। नहीं आता? दुनिया दरवाजे हैं 8 नहीं 7 ज़्यादा है। ज़्यादा। चलिए खैर है, छोड़े। आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती है? सामने किससे करेंगे? किससे करेंगे? ये मत बता रहा। हाँ, रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों से? अच्छा, रिश्तेदार क्यों तंग किया हुआ सबने? कल से आके लोग मेरे आके रोना शुरू कर देते। वैसे ही बस अच्छे नहीं लगते मुझे। अच्छे नहीं लगते? रिश्तेदारों को कोई मशवरा दे दो। मैं क्या मशवरा दूँ उनको? वो समझे हुए हैं। आप भी बड़ी, आप भी देगी। वो इसके बिहेवियर से समझ जाते हैं क्या समझे हुए हैं। जहमी से उधर मुँह करो। चले बस ठीक है, रिश्तेदार समझ जाएं जो वो कहना चाह रही थी। ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूँ गए यूँ वापिस आते हैं और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ।
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाइन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अच्छा, 2 लड़के आए हैं, आई डोंट नो कहाँ से हैं आप? कैदाबाद ज़िला खुशाब। ये कहाँ है? जी, ये कहाँ पर है? ज़िला खुशाब मियाँ वाली के करीब। मियाँ वाली से आप लोग। ये क्या है? डायरी भी हाथ में, दोनों डायरियों में ये क्या है? ये तो आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? जी हाँ, गिफ्ट है आपका। मेरी असल सालगिरह आई ना, तो उस तो बाद मैं फोटो खुद एडिट किया, तो अगर पसंद आ वजे तो रख गए, अगर नहीं पसंद आया तो मैं साइन करके वापस ले देना। अच्छा, वो कह रहे हैं पसंद आया तो आप रख लेना, अगर नहीं पसंद आता तो आप साइन करके दे देना। लेकिन मन यकीन है इंशाल्लाह तुम पसंद आसी। हम पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। हाँ, पहले खोले ना। क्या? अल्लाह ही खैर करे। कोई फोटो है? यार ये तो बहुत अच्छी है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी मेरी मामा की फ़ोटो भी इसके अंदर ऐड है। जब ये ऐड कर रहा था ना तो और ये वाकई मेरी मामा मेरे दिल में ही रहती हैं, इसके अलावा वो कहीं नहीं रहती यार। इंशाल्लाह मन यकीन आई कि तुम पसंद आसी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये सर क्यों लेकर आए? वैसे हमने तो कभी डिमांड नहीं की तोहफों। तेरे बहुत सारे इंटरव्यू वेखे तू गिफ्ट कैमरे के सामने गिन गिनी, लेकिन बाद तू आदि मैं ना गिनी। ये तेरी बहु तन गल चंगी मन लगी हुई, लेकिन लोगों ने तू दिल छिल रख नहीं बात दी नहीं यार वो कोई रात न थी वनी, तो मैं आकर चलो ऐसा एक तोहफा गिन के वजा मुझे लेके जाना पड़े, ते मजबूर हो जाऊं। नहीं जिस टाइम मैं बनाया ना तो मैं आके चलो यार यदि माँ की तस्वीर लग वजे ना, माँ तो कोई चीज़ अलहदा तो नहीं है ना, तो माँ अगर हो सी तो गिन गिनसी, तो उस तो बाद मेरी तो तू बहन है, तो लाजमी कोई और बंदा किंजा सोचेंदा भाई वो आता यार इंज फलान डिगाने, लेकिन नहीं मेरे तो दिल में इंशाल्लाह बहन वाली मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, भाई ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा आप मेरी बहनों के जैसी है, लोग बकवास करते हैं करते रहे, इज्जत रहती। उस तो बाद 7 बिस्मिल्लाह लख बिस्मिल्लाह वत बिस्मिल्लाह, तेरा लख लख शुक्रिया। तेरे इंटरव्यू की वजह तू मन मुज़ाकरात इंटरव्यू मिली हुई, उस तो बाद हमारे इंटरव्यू की वजह से आपको मज़ाकरात में मुज़ाकरात अल्लाह के हुक्म नाल 2 शो मैं शेर पढ़ आया, इमरान अशरफ मैं सामने वेख आया, तो तेरा वेरी नाइस। बहु लख आज क्या सुनाने वाले हमें? सामने देखे भाई, प्लीज़ थोड़ा सा पीछे आ जाए। शेर शायरी का मुकाबला है। अच्छा, दोनों शेर व शायरी का मुकाबला करें इंशाल्लाह मज़ा। आप भी शायर हैं, आपका नाम कैसा है? एहसान हैदर। एहसन। और आपका नाम सर? हसन रियाज। हसन और एहसन का मुकाबला होने जा रहा है, जो इन्होंने खुद ही कहा है हम करेंगे, मैंने नहीं कहा, लेकिन वो कह रहे हैं एक शेर वो सुनाएंगे, एक शेर ये सुनाएंगे, ठीक है? आर यू रेडी गाइस? हाँ गाय ठीक है, वाह करेंगे जिसका शेर अच्छा। मुझे शेर नहीं आते, मैं तो स्क्रीनशॉट से देखती हूँ। चलिए आप सुनाइए। तेनू हसदा वेख ते हस पौना, बाकी दिल च दर्द जवान पे, तकू नहीं लिसदा जिवें तू कर गई, मेरे अंदर बहु अरमान पे, और तेरे बाद वजण दे जो था हैन, मैनू याद आ जा नुकसान पे, मर पोसा सजल दफन करें तेरे शारश कब्रिस्तान पे। अच्छा, शेर समझ लगे तब वाह करनी है, अभी आधा जुमला हुआ था, समझ किसी को नहीं आई और तालियां मारने शुरू हो गए। चलिए अब आपकी बारी। शेर सुनाया कि अख साम के रख तेरी भोले, जो अख हक दे वार दे चुट गिन से, इतने कच्चे ते पक्के लोग उन्हें लापने आप तो बुट गिन से, इतने कदम कदम ते तलखियन फार कितने कोड़े घुट गिन से, ये दिल सजल मुशहरा ने जो शेर सुना के लुट गिन से। ये बहुत अच्छा है। अब आपने क्या सुनाना है इसके एंड पे? वक्त मुखलस वक्त कहीं को सख्त लगता है, वक्त मुखलस को वक्त लगता है, तू जो आती यहाँ में वक्त बदलवा वजद में डे वक्त बदलाते वक्त लगता है। एक और शेर इनसे सुनेंगे हम। कि सारी जिंदगी घाटे जल जल के संग शौका नाल वधायन, ते कहीं दुख सुख दे विच काम आसेन, इसे वास्ते सजन बनाया, ते चढ़ी धुप त छां करसेन, सुख चैन दे बूटे लाया, आई नींदर सजल चिर बख्तां बिचे, खुली आँख ते सजन पर आया। क्या बात है, क्या बात है। एक और सुनेंगे, इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। एक आखिरी सुनेंगे। पहले हाँ सुना रही। वो कह रहे हैं पहले आप सुनाएं। हाँ
भाई पूरी डायरी लेके आए भाई। हर लगदे अपने हाथ धोते वादी गंगा ही बन के डिठा इनाम वफा दे बदले विच मुंह मंगा ही बन के डिठा ते हर रंग सजर रंगी गया सत रंगा ही बन के डिठा और किसी गल ते दुनिया नहीं राजी बहु चंगा ही बन के डिठा। भाई ये बात सच्ची है, दुनिया किसी चीज़ में राजी नहीं है। आप जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा ले, लोगों ने जो सोचना उन्होंने वही सोच। तो बाद जिंदगी देना त्राए इसमें बोलना है। जिंदगी दे चीज़ां जिहड़ियां त्राए अहम हैं जिहड़ियां वापस नहीं आनियां बोले गए लफ्ज़ गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, बस काफ़ी है, काफ़ी है। तीन सवाल जेह्ड़े बहु अहम हैं सवाल वैसे ना गल्लां भी इनसे सवाल भी इमरान सिर्फ एक सवाल। अच्छा मैं तेरे इंटरव्यू बहु वेखे तैं हिक जात आखा मेरी जी खास पर्सनैलिटी है ना वो इमरान खान है ते तन पता नहीं जिंदगी चो मिलसी ना मिलसी लेकिन मैं खुश नसीब बनना कि मैं इमरान खान दा 3 दफ़ा सामने दीदार किया वे। अच्छा 4 दफ़ा हमने इमरान खान साहब को सामने देखा। तीन दफ़ा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी। और कुछ कहने? और शेर अच्छा ठीक है, शायरी से कितने दिल टूटे हैं आज तक? जब दिल टूटा फिर शायरी शुरू की? चार टूटे। 4 दफ़ा टूटा है? 4 दफ़ा मोहब्बत हुई आपको? हाँ तो मिली एक भी नहीं। कहता 4 मोहब्बतें हुई हैं, मिली एक भी नहीं। अच्छा क्यों नहीं मिली कोई लड़की? पता नहीं ना ही मिलती है, पैसा जो कौन आई पैसा हो गया तो मिल पैसा नहीं है पास में इसलिए लड़कियां मिलती नहीं, तो पैसा कमाओ ना। लेकिन हुण जिले कमावन ते थियां तो उन्हें सोना दी कंगड़ पा के देन। जबरदस्त। आपको मोहब्बत हुई? नहीं हमको नहीं आपको नहीं प्यार हुआ इसलिए आपकी शायरी में दर्द कम है? ये दुनिया बेवफा है इसलिए हमने दूर रिया। दुनिया बेवफा कैसे है? ये ना दिल लगा कर छोड़ देते हैं। दिल लगाकर छोड़ देती है। लड़कियां ज्यादा बेवफा हैं या लड़के? लड़कियां क्या कह के धोखा देती हैं? ये बहुत भी धोखा देती हैं, ये ना दिल लगा कर तोड़ देती हैं। आजकल के ना मतलब की आ रही है, मतलब है तो सब कुछ है, मतलब नहीं तो कुछ। सही है, चले चार जुगता मार के ना काफी है, चले बहुत अच्छा लगा जी। चार जुगता इन मोहब्बत की थी मुड़ी सुना सी काट तो रोटी मिलती सी। ओके जी, अच्छा लगा, गपशप लगा। शुक्रिया अल्लाह। बड़ी प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन आपस में? बिल्कुल डिट्टो शक्लें हैं। मेरी बेटी हैं दोनों। आपकी बेटियां हैं, क्या नाम है आपका? जन्नत, रामीन, आरजू। आरजू अपने जैसी डिट्टो बच्चियां पैदा की हैं आपने, हैं बिल्कुल एक्यूरेट शक्लें हैं यार। तो ये गोलगप्पे इतने हेल्दी कैसे हो गए? वो एक अपने मामू पे गई है, मामू पे, अच्छा मामू पे डाल दिया है, और एक ही मेरे जैसी है। एक आपके जैसी है। ठीक है, शादी कितने साल पहले हुई थी? भाई आप इस तरफ आ जाए। हो गए हैं तकरीबन 12 साल। 12 साल हो गए। लव मैरिज की थी अरेंज। टोटली? ठीक है। 12 साल में क्या सीखा शादीशुदा जिंदगी? शादी नहीं करनी चाहिए बंदे। क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं शादी क्या है? बस बैड एक्सपीरियंस रह चुके हैं। रह चुके हैं। अभी अशोर साथ है? नहीं अभी नहीं है साथ। डिवोर्स हो गई? नहीं क्या हुआ? अब ऐसे लहदगी भी नाराज़गी चल रही है। अच्छा अभी शादी में ही है, आप निकाह में है लेकिन आप अलग रहते हो? हाँ जी। तो ऐसी क्या लड़ाई हो गई? कुछ भी नहीं, बस वो आगे मैरिड कर चुके हैं, अपनी शादी कर ली उन्होंने, इस वजह से। सही हो गया जी। आपके शोहर अगर देख रहे हो तो क्या कहना चाहता है? उसको मैंने क्या कहना है, उसने बंदा नहीं बनना। उसने की कर देना ऐसा, लड़कियों में इंटरेस्टेड है, बाकी ज़्यादा सब दूसरे रिलेशनशिप्स बनाते हैं? सबसे ज़्यादा। क्यों? बस उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो आपने कभी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, कभी पासवर्ड नहीं मांगा? नहीं कभी नहीं। तो फिर आपको कैसे पता लगा कि उनके और भी लड़कियों के साथ अफेयर है? नहीं उसने 3 मैरिड कर चुका है पहले वो। 3 शादियां कर चुके जी, हैं हाँ। आपके होते हुए? हाँ जी। तो आपने उनको इतना प्यार क्यों नहीं दिया? ये लगता है दिया। नहीं मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करी है। हाँ। अब आगे उसकी अपनी मर्जी क्या है। लड़कियों ने बताया कि उन्होंने शादी की है मेरे से, या कैसे पता लगा? नहीं मुझे उन्हीं के मोहल्ले में ही रहती हूँ मैं भी। लड़की के? लड़के के मोहल्ले में रहती, हाँ पता लग गया? हाँ जी, मेरा सैलून है उधर। अच्छा, मेरी शॉप है उधर। सैलून वाले के पास तो सारे मोहल्ले की न्यूज़ होती है, सारा मुझे पता चल जाता है क्या क्या चल रहा है। प्यारी बच्चियाँ हैं। हाँ जी। तो फिर क्या सोचा आपने, क्यों फ्यूचर कुछ प्लान? भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं।
अभी तो अपना सलोन चला रहे हैं, शुक्र वालदा है आप मेरी। बच्चों को आप ही पाल रहे हैं या वो पैसे देते हैं? नहीं, उनको पैसे देता है। खर्चा दे रहे हैं? हाँ जी, दे रहे हैं। अल्लाह ताला यार सारी बेटियों के और बेटों के भी नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियां रुल जाती हैं जब औलाद हो जाती है। तो औलाद के होते हुए कभी ऐसा कदम ना उठाएं कि आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने या फिर किसी बेटी के लिए मुश्किलात का सामना करना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। आप क्या करती हैं? पढ़ती है। स्कूल जाती हैं? क्या करती हैं? स्कूल पढ़ती हो? किस क्लास में? 1 क्लास में। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, किसको डिस्काउंट नहीं दोगे? कि सबको दे दोगे? आपने क्या बनना है जी बड़े होके? टीचर। टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैथ्स। मैथ्स। 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2 4 4 - 2 माइनस। ये तो इजी वाला पूछा है मैं। 4 - 2 आपको पता है? बताओ। 2 यस, छोटी बच्ची ज़्यादा लायक निकली भाई। अच्छा जी, आपने कुछ सुनाना है मिस? कोई शायरी, कोई गाना? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये सुना दो। आप सुना दो। पोएम सुना दो बेटे। नहीं। हाँ, पोएम सुना दो। सुना दो जल्दी, सुना दो मेरी बेटी ने। ट्विंकल ट्विंकल सुना दो जल्दी से। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are above the world so high like a diamond in the sky. ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। आपने कुछ और कहना है? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे जी। सलाम। इधर जो है ना हमारे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मैंने पहले इंटरव्यू देना है, मैंने पहले देना है। आप आए हैं तो दूसरे लड़कों जिनका मैंने अभी इंटरव्यू नहीं किया वो कह रहे कोई नहीं व्यूज़ आने। मैंने व्यूज आएंगे देना, फॉर यू पे जाएगी ये। ऑडियो पे जाएगी। ऐसा क्या करके दिखाओगे हम? अभी करने लगे हैं ना, आप पूछिए हमारे क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? हमजा नाम है। शमीला आपस में क्या है? चाचू है मेरा। चाचू का बेटा है। अच्छा जी, तो चाचू मैं हूँ, ये भतीजा है मेरा। चाचू तुम इतने छोटे क्यों हो? बस क्या करें, और भाई की वो हाइट भी लंबी हो गई है। बस अब क्या कर सकते हैं। तो आपको शर्म तो नहीं महसूस होती इनको चाचू कहते हैं? नहीं, मैं चाचू कहते ही नहीं इसको। क्या कहते हो? बस वैसे ही कुछ कह के बुला लेता हूँ। जैसे क्या कहते हो? कज़न कह के बुला लेता हूँ। चाचू को कजन कहते हो? जी। तो चाचू आपकी हाइट क्यों इतनी छोटी रह गई? वो मैं ना गुजर रहा था तो अब्बू ने कहा इधर ही रुक जाओ। वाल साहब चले गए कहीं बाहर वाली साइड पे, मैं उधर ही रुका रहा, वो आए नहीं अभी तक, इसलिए उधर ही ये भी सही है। क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? BSc मैकेनिकल। मैकेनिकल में। अच्छा जी, मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है? मेरी RSC फील्ड है, ठीक है। RSC स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है, जिसमें AC वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसमें मैं BSc कर रहा हूँ ताकि मैं सुपरविजन कर सकूँ। अच्छा ठीक है। और आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। सवाल इश्क के बारे में कहते हैं। चाचू कह रहे हैं इश्क के बारे में पूछे ना सवाल। चाचू इश्क हुआ जिंदगी में? जी, कितनी दफा? एक दफ़ा ही होता है। एक दफा ही होता है। तो वो इश्क कहाँ पर है? पास ही है। ये तो नहीं है। नहीं नहीं, लड़की से होता है। कभी सुना हो आपने कि लड़के लड़के का इश्क हुआ हो? वो क्रश होता है, बट में इश्क होता है क्या? दोस्ती में होता है, जी लेकिन मुझे बताओ, आपको जिससे इश्क था वो कहाँ पर है? पास ही है, दिल में है। दिल में है। अच्छा, वैसे मोहल्लेदार थी, रिश्तेदार थी? कौन? रिश्तेदार है। रिश्तेदार है। मामू की बेटी, चचा की बेटी, खालू की बेटी? नहीं, वो अभी मैं शो ऑफ नहीं करना चाह रहा। क्या आप नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली क्यों नहीं? अभी वो स्टडी कर रही है। अभी छोटी है जी। ये आपसे सारे छोटे हैं, आप क्यों नहीं अभी तक शादी की? कौन मैं? मेरी एज ही अभी 20 है मेरी, वैसे आपको लग रहा हूँ। अच्छा, 20 साल के हो आप। जी, जी। आपने शादी उधर से ही करनी है? जी जी। अच्छा ठीक है। उसकी क्या आदत है जिस पे आप दिल हार बैठे? उसकी अदा सबसे अलग है, क्या? क्योंकि लड़की वो होती है जो आपको दीन के रास्ते पे चलाए, ठीक है। उसने हमेशा मुझे समझाया है आप कि ऐसी क्या बुराइयां करते थे कि वो आपको सीधे ट्रैक पे लेके आए? नहीं, बुराइयां तो हर इंसान में होती है, आप में भी होंगी। मैं यही कह रही हूँ, आप में ऐसी क्या बुराई थी जो आपको सीधे रास्ते पर वो लेकर आए? बस ये समझाती रही है कि लड़ाई वगैरह नहीं करनी। कोई अगर आपको बुरा कहता भी है, दर गुजर अल्लाह कर। माफ करिए, आपकी इतनी सेहत है लड़ने वाली? वैसे आपसे ज़्यादा अगर लड़ाई हो जाए तो मार खा के आओगे। आपसे ज़्यादा है, देख लें। लड़की से मुकाबला नहीं करते? देख लें, आपसे ज़्यादा, हाइट भी आपसे ज़्यादा है। आप लड़की से मुकाबला नहीं करते? मैं कह रहा हूँ आपसे तो ज़्यादा है ना। तो मेरे से मुकाबला बनता ही नहीं तो। आपने मुझे कहा है, मैं आपको कह रहा हूँ। अगर अच्छा। यहाँ लड़का होता मैं उसको फिर कहता। अच्छा ठीक है। तो अब आपका तय है आपने उधर ही शादी की? जी, जी, उधर ही। और अगर एंड पे उसने इनकार कर दिया? नहीं, वो इनकार नहीं करेगी। फिर अल्लाह का हुक्म। नहीं, फिर क्या करोगे अगर उसने इनकार कर दिया? उससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई उसको मिल गया? बेहतर मिलना ही नहीं था। क्यों? बेहतर मिलना होता तो वो चली जाती। बहुत सी मुश्किलात आई हैं, बट उसने मेरा साथ दिया। लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं कि छोड़ के जाए। ऐसे ही है। सही है। आपको सर मोहब्बत हुई थी कभी? हुई थी, वो मिली नहीं? नहीं, क्यों नहीं मिली? बस
कुछ तो मजबूरियाँ होंगी उसकी, कोई यूँ बेवफा नहीं होता। कोई यूँ बेवफा नहीं होता, तो उसकी क्या मजबूरी थी? बस घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले, ये बहाना होता है या फिर वाकई मजबूरी? नहीं, बाकी मजबूरी थी। उसकी शादी कहीं और हो गई? बस यही समझे। आप उसकी शादी पे गए थे? नहीं। टीचर थी। आपकी टीचर थी? नहीं झूठ बोल रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है। टीचर से हो गया था इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या सुनाएंगे सर? बस अब शेर सुना देते हैं। मैंने भी गाना डेडिकेट किया है। तेरे जाने के बाद ज़िंदगी उदास ही होगी, इश्क में हारा हर शख्स बेकार नहीं होता, और अब मैं अक्सर रातों को जल्दी सो जाया करता हूँ, अब तो तेरे मैसेज का भी इंतज़ार नहीं होता। अच्छा, मैं ना ये गाना अपनी ना होने वाली जो बेगम होगी उसको डेडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। हमें तुमसे प्यार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बस इतनी लाइन ही काफी। क्या बात है, क्या मेरे बात अबू देख लेंगे, वो मुझे घर ना घुसने दे, वो अलग बात है। हाँ, तो आप इसकी तरफ रह रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर है। तरफ ही होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर, अच्छा लगा जी गपशप लगा। थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापिस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं, हम इनसे जाते हैं और कोशिश करते हैं लगाने के लिए फनकारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़िज़ा। फिजा, ये कौन है? ये मेरे कज़न है। कज़न है, वजन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तो ये आपके क्या लगते हैं? मेरे फूफो के बेटे हैं। फूफो के बेटे हैं। शादी तो नहीं करना चाह रही। आई थिंक आप इनसे शादी करना चाहती हैं? जी ये आप इनसे वाकई शादी करना चाहते हैं? जी। अब इसके पीछे की वजह क्या है? लोग सोचेंगे ये गूंगा है तो आप क्यों शादी करना चाहती है? ये अमीर इंसान है इसलिए तो नहीं आप इनसे शादी करना चाहती, क्योंकि वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, तो क्या वजह है आप इनसे शादी करना चाहते हैं? कज़न है मेरे। नहीं, कज़न तो हैं, अब हर कज़न से शादी तो नहीं ना कर लेता जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। जी बिल्कुल ऐसे। आपको ये क्यों पसंद है? क्योंकि ये गूंगे। नहीं गूंगे, ये बोल नहीं सकेंगे आगे से। लड़कियों को वो शौहर चाहिए जो बोलती बंद रखता हो। बोलती बंद रखता हो। हाय अल्लाह, जो बोलती बंद करता हो वो शौहर चाहिए, इसलिए इन्होंने गूंगे से शादी करना चाहता। हमारी समझ सके, अपनी ना समझा सके। तो आप इनसे बात कैसे करेंगी? बस कर लेंगे, घुसा घुसा करेंगे। तो मैंने भी नहीं समझ आ रही क्या बोल रहे हैं आप चले जाओगे? ये क्या कह रहे हैं, आप बताएं ना, क्या कह रहे हैं? कुछ तो कह रहे हैं, मेरे को नहीं, आपको उनकी समझ ही नहीं आ रही तो कैसे फिर बात करेंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं वॉशरूम में भेजूंगी तो किचन में चले जाएंगे। तो फिर इनको अगर वॉशरूम का रास्ता दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? जैसे ये बोल रहे वैसे ही बोल के दिखाएंगे आपने इनको। जैसे आप बोल रहे हैं इसी तरह वॉशरूम का रास्ता दिखाया जाएगा। फिर मैं ऐसा करूँगा, बेड पे लेटा रहूँगा। नाइस प्रैंक, आज का दूसरा तीसरा प्रैंक हो गया। आप सच्ची बात बताएं। ये हकीकत बात है, लड़कियाँ यही चाहती हैं कि जिसकी ज़बान ना हो हम उससे ही शादी करें। और हजरात आगे से आर्गुमेंट ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। क्यों? इशारों पे नाचे, हम जो कहें वो करें, ऐसे ही है ना। बेगम के पाँव दबाना रन मुरीदी है या मोहब्बत है? मोहब्बत भी है। मोहब्बत है। अच्छा ठीक है, आप क्यों इस तरह देख रहे हैं? पागलपन। पागलपन है। पागलपन नहीं है, मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा सही। क्या सुनाएंगी मिस, गाना शायरी क्या? नहीं, कुछ नहीं आता। कराची वालों को कुछ नहीं आता पान के अलावा। ये बात तो है। पान खाती है कराची से आप? कभी कभी। कौन से वाला? मीठा। मीठा पान खाती हैं। कराची के लोगों को क्या कहेंगी अगर आप देख रहे हो?
कराची के लोगों को यही कहूँगी कि मावे छोड़ दो जो ये लड़के मावे खाते हैं, मावा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये छोड़ दें बस। मैं कुछ कहूँगा कुछ और तो और कहूँ ना कहूँ ये कहूँगा इसको वापसी बुलावी, खाती बहुत है, आज भी 1700 का पिज़्ज़ा खा गई है। तो 1700 महंगा तो नहीं है, 1700 का पिज़्ज़ा नॉर्मल है। आपको पता है 1000 दिहाड़ी वाले का 1700 चला जाए क्या होता है। हाँ ये भी है, बिल्कुल ऐसे इतना खाती हैं? इनके मुतालिक इनको लग रहा होगा आपके मुताबिक तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल है। तो नहीं कराची का क्या मशहूर है? कराची में बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, बिरयानी और पुलाव में फ़र्क क्या है? बिरयानी टेस्ट में फ़र्क है दोनों जी। सही है। लाहौर में आके क्या अच्छा लगा? लाहौर व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मरीम नवाज़ ने कितना काम करवाया है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। नहीं आपको देखे है? नहीं करते, आपको कुछ नहीं कहते। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना आपको चाहूँगी। हमारे रोड्स पसंद नहीं आए? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो यही तो पूछ रही हूँ। नहीं माशाल्लाह काम अच्छा हुआ है, सफाई है। मुझे लियारी वाला टोया दे के बताएं ना फिर हम। लियारी वाला आप लोग देखेंगे तो आप तो भूल जाएंगे सभी। मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन आई विल लव टू विजिट लियारी। कुछ इलाके हैं बहुत ज़्यादा ये मतलब समझ से बाहर है समझो। यहाँ से गुजरो तो ऊपर आगे अपने मोबाइल और बटवे भी नहीं मिलते, वही वाला इलाका ना, बताए ना सर। अच्छा, मुझे इलाके में ही रहती हूँ मैं। अच्छा, बेवफा ज़्यादा कौन है, लाहौर के लोग या कराची के? कराची के। कराची के बेवफा हैं। मान गई है, खुद मान गई। ये कैसे आप कह सकती हैं? रिश्ता कैंसिल मैंने नहीं करना। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये आजमाई भी बात है। लोग उधर के कैसा धोखा देते हैं? कैसा धोखा देते हैं? वो हर तरफ से धोखा देते हैं। जैसे कि क्या बहाना लगाते हैं उधर के लोग? क्या बहाना लगाते हैं? मैं आया 5 मिनट में ये तो इधर के भी कहते हैं। बस ये ज़्यादा धोखा है वहाँ। ज़्यादा धोखा है। अच्छा, एक्टर्स की बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पे रहती है कराची में, तो कभी किसी से मुलाकात हुई? बहुत से होती है। किसके आखिरी मुलाकात किस एक्टर से हुई? आखिरी मुलाकात किससे हुई है? इतने ज़्यादा से 1 मिनट। नहीं, राहत फ़तेह अली खान से हुई है। राहत फ़तेह अली खान से हुई है। और मतलब कराची आए हुए थे। और आतिफ असलम। आतिफ असलम से, दोनों तो लेजेंड से आपकी मुलाकात हुई है। हाँ जी। आपको बात बताऊँ दोनों लाहौर के ही हैं। हाँ, दोनों लाहौर के ही। अभी तो बल्कि राहत फ़तेह अली खान की बेटी की शादी हुई है पिछले हफ्ते। देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी है। नहीं देखी आपने? चले गूगल करिएगा। इंशाल्लाह। बुलाया था, मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास टाइम नहीं था? कपड़े नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे। चलो अच्छी बात है, नहीं गए फिर। ओके जी, अच्छा लगा गाइस गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? सादात सिपरा। सादात सिपरा। अच्छा, और आपका? मोहम्मद मुनीर। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता और हूँ। आप? जी मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं? आए हाय हाय, वकीलों की तो सर जी क्या पावर चल रही है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आप तो बहुत सेंसिबल लग रहे हैं। जी जी। इन्होंने केस काफ़ी लड़ रहे हैं और सारे हारे हैं। सारे हारे हैं आप? जी। सर आप सारे केस हार गए? यानी कि वो सारे जीता हूँ। सारे जीतेंगे, ये कह रहे हैं सारे हार। मैंने चेक किया, सारे हारे हैं। मुझे लगता है दिल वाला केस जीते हैं। फीस जो से ना कम लेते हैं अपने केस में ना, फीस कम लेते हैं इसलिए। सरकारी वकील हो ना। सरकारी वकील हैं। अच्छा, आप ज़्यादातर कौन से जो है वो केसेस लड़ते हैं? फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर्स, तलाक के, शादियाँ। जी। कितनी शादियाँ आपने करवाई हैं पेपर मैरिज? सामने देखें। अब तक कोई 150 प्लस 150 लोगों से ज़्यादा जो है शादियाँ करवाई हैं आपने। करवाई है 10 ईयर्स में, 10 सालों में करवाई है। 10 सालों में 10 सालों में आपने 150 शादियाँ कराई। जी। उसमें कामयाब कितनी रही? कामयाब दो रही है। 80 प्लस कामयाब रही, बाकी सारे डिवोर्स हो गए। तो डिवोर्स के लिए भी आपके पास आते हैं फिर वो? कोई आ जाता है, कोई नहीं आता। एक शादी की फीस कितनी लेते हैं आप? एक शादी की 50,000। 50,000 एक शादी की। 150 शादियों के कितने पैसे बन रहे हैं? 50,000 को देना 10। हाँ करें ज़रा करें ज़रा 50 मल्टीप्लाई 150। 50,000। सीनियर ना मैडम, आपको पता है फिर कितने बंदे जी? 75 लाख रुपए आपने कमाया है शादियां करा के बस। सर जी 75 लाख। मैडम मेरी जो डिग्री है आपको पता है कितनी कीमती है? पता है आपको? मेरी जो डिग्री है उससे मेरा लाखों रुपया लगा है।
हाँ, कितने पैसे दे के आपने वकालत सीखी? मेरा 30-40 लाख रुपया डिग्री पे लगा है। 30-40 लाख में आप वकील बने? ओए होए होए। वो 1 करोड़ है वो, अब इस टाइम वो 1 करोड़ है। ऐसे ये, बल्कि मेरा भाई भी अभी पता कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो आई थिंक सो 2.5 से 3 लाख एक सेमेस्टर की फीस थी, कौन सी यूनिवर्सिटी? और वो भी डिस्काउंट करके। अब ज़्यादा इस टाइम जी। ऐसे ही है। अच्छा, हेड वकील बनने का एक नुकसान बताएं और एक फ़ायदा बताना। नुकसान और फायदा? नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है? मुंशी बोले इसमें नुकसान ही नुकसान है। हाँ, क्या? जैसे कि 2 नुकसान बता दें आप वकीलों के। एक तो बंदा अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, मिस करते हैं अपनी फैमिली को, बच्चों को। सबसे बड़ा नुकसान ये है मेरे नज़दीक जी। फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। सैर तफरी के लिए बंदा नहीं निकल सकता 24 घंटे चैम्बर में। हम किसी और कलर का भी कोट पहने, ब्लैक यूनिफॉर्म हमेशा पहने, लेकिन उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसको मैनेज कर लेता हूँ। मैनेज कर लेते हैं आप। सिविल वकील ज़्यादा बन जाते हैं। जी, सिविल। सही हो गया जी। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे मुश्किल केस कौन सा होता है जीतना? कत्ल का। कत्ल का 302। अच्छा, सही हो गया जी। इन्होंने वो भी काफ़ी केस हल करवाए हैं। चंद लोगों को सजाए मौत हो गई थी, इन्होंने वो भी, उनकी भी अपील दायर करके ना उनको भी जमानतें वगैरह करवाई हैं। काफ़ी लिंक है इनका माशाल्लाह सोशल मीडिया अभी ये जो कराची में वाकया पेश आया रज्जब के साथ, वो मारकुटाई हुई, वकीलों और उनके दरमियान एक झड़प हुई, और अब वो FIR करवा रहे हैं वकीलों के ऊपर, और वकील जो है वो खिलाफ हुए हुए रज्जब के। बदला लिया है ना उन्होंने, जो लाहौर के वकील थे ना, उन्होंने बदला लिया है। उन्होंने ऑलरेडी उनको कह दिया था कि मेरे वो आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने, ऐसा लगता है कि लाहौर के जो वकला थे, उन्होंने कराची के वकला को अलर्ट किया कि ही इज़ कमिंग एंड यू हैव टू अटैक। वो ऑलरेडी प्लानिंग थी हमारी। अच्छा जी, आप लोगों की प्लानिंग थी, ये आप किस तरह कह सकते हैं? हमें पता है, हम हाई कोर्ट में होते हैं, हमें नहीं पता। तो ये लाहौर के ग्रुप बना होगा आपका डेफिनेटली। जी जी, ग्रुप है हमारा। उसमें मैसेज आया था कि रजब ने आना है तो उसको मार। ग्रुप है हमारा, राजा ला ग्रुप। हाँ, सही सही सही। तो फिर उधर तो उस दिन कम वकील थे जी, वकील कम थे उधर। कोई स्ट्राइक थी और नहीं आ सके कुछ लोग। पाकिस्तान में ज़्यादा वकील है, सॉरी लाहौर में, और कराची में तो गिनती के चंद वकील हैं, ये बात है। अब इसका हाल क्या निकलेगा? उन्होंने भी FIR करवा दी है वकीलों पे, आप लोगों के ऊपर। वकीलों में वैसे ऑलरेडी पर्चा नहीं होता, पता है आपको शायद इस बात का? अच्छा, मुझे नहीं पता था, वकीलों में कोई पर्चा नहीं हो सकता। यानी कि वकील आप ला खोलें अभी, सॉरी मोबाइल खोलें। ये तो बहुत बड़ा एज है फिर वकीलों के लिए। पर्चा नहीं होता ला के मुताबिक। अच्छा, वैसे देखिए वकील कुछ भी कर ले गलत काम तो पर्चा नहीं है। नहीं होता जो कानून। ये वैसे एक, चले क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला खैर करे हमारे पाकिस्तान के लिए। चले, कुछ सुनाना है आपने सर? शायरी है सुना जी, कोई गजल? नहीं पकड़े हैं मुझे तो नहीं मैडम, सुना दे, काबुल का सुना दे। मुझे कभी किया ही नहीं ऐसा काम। सुना दे कोई। क्या सुनाऊं? हम तो पीने आए थे किसी और को बहाने, ऊपर थोड़ा सा। हम तो पीने आए थे पर मोहब्बत किसी और से हो गई, हम तो अपनों से भी बेकाने हो गए। She's relaxed full, the Baba Daddy cool, the Ma Baker into Hanel Baker. Ooh, one way ticket ka hai bro. The Ma Baker into Hanel Baker. Oh, shut up my lover in the ball. ये थे इस्लामाबाद के वकील और इन्होंने हमें ये सुनाया और एंटरटेन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। मिलेंगे किसी नई जगह पर, नए चेहरों के साथ, नए कंटेंट के साथ। जाते जाते 2 लाइंस गुलाब के नाम सुनाऊंगी कि गुलाब महफूज था कांटों की गोद में, गुलाब महफूज था कांटों की गोद में, लोगों के हाथ में आया तो पत्ता पत्ता बिखर गया। तो खैर जी, हमें हिफाजत से जो है वो, तो हम मिलेंगे किसी नई जगह पर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखते रहे फनकारियाँ विद सचल मलिक।